किसी से नहीं मिल रहे, फिर मोदी से क्यों मिलने आ रहे पुतिन? रूस के साथ मोदी कौन सी टॉप सीक्रेट डील कर रहे हैं? वो कौन सी 10 बड़ी डील हैं जिनसे घबरा गया अमेरिका? क्यों अपना सबसे घातक हथियार लेकर आ रहे व्लादिमीर पुतिन? सीक्रेट डील से चीन और पाकिस्तान की हवा हुई टाइट। दोस्तों, भारत जिगरी दोस्त रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। मोदी और पुतिन की ऐतिहासिक मुलाकात पर न केवल चीन और पाकिस्तान बल्कि अमेरिका की भी पूरी नजर है, क्योंकि जो पुतिन अपने घर में भी लोगों से मिलने से बच रहे हैं, वो दौड़कर भारत आ रहे हैं और मोदी से पूरी दोस्ती बढ़ाने में लगे हैं। बड़ी बात तो यह है कि पुतिन अकेले नहीं आ रहे, बल्कि एलओसी पर पाकिस्तान और एलएसी पर चीन को ठोकने का पूरा बंदोबस्त अपने साथ ला रहे हैं। दोस्तों, बड़ी बात तो यह है कि इस दौरान एक बेहद टॉप सीक्रेट डील होने वाली है, जिससे अमेरिका के भी होश उड़े हुए हैं। तो आखिर मोदी और पुतिन कौन सी वो टॉप सीक्रेट डील करने वाले हैं? दोस्तों, भारत रूस के साथ वो 10 कौन से बड़े समझौते करने वाला है? पुतिन S-400 के बाद क्यों अपने सबसे विध्वंसक S-500 और S-550 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत को देने को बेकरार हैं? और दोस्तों, इस दौरान एक और बड़ी बात फिर होने वाली है, जिसने खड़े खड़े पाकिस्तान को औकात दिखा दी है कि पाकिस्तान से बढ़ती नजदीकियों के बीच भी पुतिन ने इमरान के गाल पर क्यों करारा तमाचा जड़ दिया है। मतलब पाकिस्तान के साथ प्यार की पींगों के बीच ये दौरा क्यों भारत के लिए गेम चेंजर होने वाला है। दोस्तों, ठीक से कहा जाए तो पुतिन का ये दौरा बेहद खास रहने वाला है और इस वीडियो में मैं आपको ऐसी जानकारी देने वाला हूं जो आपके लिए बेहद जरूरी है। लिहाजा वीडियो पर बने रहिएगा और इस दौरे पर आप क्या कुछ सोचते हैं मुझे कमेंट लिख करके जरूर बताइएगा। पुतिन पर चल गया मोदी का चक्रव्यूह, एक ही झटके में साधे गए कई निशाने। दोस्तों, रूस और भारत के बीच 6 दिसंबर को वार्षिक शिखर सम्मेलन है। पिछले साल कोरोना के नाम पर इसे रोक दिया गया था, लेकिन इस साल पुतिन का यह दौरा भारत के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। खासकर मोदी राज में भारत और रूस के बीच के संबंधों को लेकर यह नई कहानी का आगाज होने वाला है, क्योंकि अफगानिस्तान में भारत को अकेला छोड़कर भागने वाले अमेरिका पर ज्यादा निर्भरता बेकार है। क्योंकि दोस्तों, इसके बाद बाइडेन का दगाबाज रवैया भी देखने को मिला था, जिसने क्वाड को कमजोर करने के लिए अचानक से ऑकस का अवतार कर डाला, जिसमें भारत और जापान को साइडलाइन कर दिया गया। इसके अलावा भारत को खाड़ी देशों खासकर सऊदी अरब और यूएई को लेकर भी ज्यादा चिंता हो रही है। तो वहीं इसी दौरान रूस भारत की बजाय चीन और पाकिस्तान के नजदीक जाने लगा, लेकिन ये दोनों ही देशों के लिए नुकसान का सौदा साबित होता दिखा, क्योंकि भारत ना तो अमेरिका पर भरोसा कर सकता है और ना ही रूस चीन और पाकिस्तान पर यकीन कर सकता है। दोस्तों, ठीक से कहा जाए तो भारत और रूस दोनों एक दूसरे के बिना शक्तिहीन हो जाते हैं और इस बात को पुतिन अब अच्छी तरीके से समझ चुके। लिहाजा उन्होंने आव देखा नताव सरपट भारत का रुख कर लिया है। और दोस्तों, इस दौरान वो जो कुछ करने वाले हैं उसने पूरी दुनिया को ही हैरानी में डाल दिया है, क्योंकि दोस्तों ये डील बेहद खास होने वाली है, जिनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आपको बता दूं कि रूस को अचानक से अपने रुख में क्यों बदलाव लाना पड़ा है। क्या तालिबान वाले मसले पर पुतिन को नया ज्ञान मिल गया है या फिर कुछ और हुआ है? तो दोस्तों, इस वक्त रूस यूक्रेन, पोलैंड और बेलारूस के मसले पर तनाव में है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की माने तो रूस किसी भी वक्त अपने से अलग हुए यूक्रेन को फिर से अपने में मिला सकता है। साथ ही वो काला सागर में सीधे अमेरिका और यूरोपीय देशों से सीधे टकराव के मूड में है। पुतिन बाकायदा अपनी आर्मी को ये आदेश भी दे चुके हैं और दोस्तों, ऐसे वक्त में भारत की उसे सबसे बड़ी जरूरत है। मतलब पुतिन का ये हृदय परिवर्तन यूं ही नहीं हुआ है। तो वहीं दोस्तों, भारत को भी रूस की बहुत ज्यादा जरूरत है। चीन से तनाव को देखते हुए भारत को रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जरूरत है।
फिलहाल हम रूस के अलावा फ्रांस, इजराइल, अमेरिका समेत कई देशों से रक्षा उपकरण खरीद रहे हैं। भारत ने अमेरिका के करीब जाना शुरू कर दिया है और इसका आगाज कोई आज नहीं हुआ, बल्कि पिछले 25 सालों से ऐसा हो रहा है और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में इसका तगड़ा आगाज हुआ। और दोस्तों, उसी वक्त से भारत अमेरिका की तरफ झुकता चला गया। भारत ने रूस से दूरी बनानी शुरू कर दी, लेकिन रूस फिर भी सैन्य हार्डवेयर में अपना बहुत सारा व्यापार भारत के साथ करता रहा और यही बात दोस्ती को आगे बढ़ाती रही। रूस बिना किसी स्वार्थ के भी भारत का मददगार और सहयोगी बना रहा, लेकिन अमेरिका के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। अमेरिका पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता और मोदी इस बात को अच्छी तरीके से जान भी चुके हैं। पुतिन के साथ मोदी करेंगे गेम चेंजर डील। भारत आने वाले हैं कई अमोघ हथियार। दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई रक्षा संबंधों का विस्तार होने वाला है। पुतिन की भारत यात्रा के दौरान करीब 7.5 लाख AK-203 अटैक राइफल्स का सौदा दोनों देशों के बीच होने वाला है। इसके लिए कैबिनेट की सुरक्षा समिति से अंतिम मुहर समेत सभी आवश्यक मंजूरियां दे दी गई हैं। दोस्तों, रूसी डिजाइन वाली AK-203 को यूपी के एक कारखाने में बनाया जाएगा। दोस्तों, कुछ साल पहले दोनों पक्षों के बीच सौदे पर सहमति हुई थी और अब अंतिम प्रमुख मुद्दा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के मुद्दों को हल किया जाएगा। वहीं मैन पोर्टेबल यानी कंधे से दागे जाने वाले इग्ला एयर डिफेंस सिस्टम पर भी दोनों देशों के बीच काफी प्रगति हुई है। साथ ही दोस्तों, पुतिन के साथ मोदी S-400 के अलावा भी कई और हथियारों पर बड़ी डील का खाका खींचने वाले हैं। इस दौरान 10 द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर होने वाले हैं, जिसमें एक टॉप सीक्रेट डील शामिल है। दोस्तों, नवंबर 2019 में ब्रिसिलिया में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर बैठक के बाद रूसी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह पहली मैन टू मैन बातचीत है। पुतिन की यात्रा से पहले भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत और रूस के प्रमुखों के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा और विदेश मामलों के मंत्रियों के बीच कई बैठकें 6 दिसंबर को नई दिल्ली में होंगी। दिन की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु सैन्य तकनीकी सहयोग पर इंटर गवर्नमेंटल कमीशन के सह अध्यक्षों की बैठक होगी। दोस्तों, भारत और रूस के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन 6 दिसंबर को दोपहर को होगा, जिसमें दोनों देशों के नेता दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की संभावनाओं की समीक्षा करेंगे और दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। पुतिन और पीएम मोदी के पास आपसी हित के क्षेत्रीय, बहुपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार का आदान प्रदान होगा। रूस से आ रहा भारत का सच्चा दोस्त। पुतिन भारत के लिए ला रहा है सबसे बड़ा तोहफा। पाकिस्तान को पुतिन ने दिया बड़ा सदमा। दोस्तों, भारत ने रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा है, जिसकी डिलीवरी अगले महीने से शुरू हो जाएगी, लेकिन अमेरिका इसको लेकर भारत पर दबाव बना रहा है। साथ ही प्रतिबंध की धमकी भी दे रहा है, लेकिन भारत ने भी अमेरिकी धमकी को धत्ता बताते हुए रूस के साथ अपना सौदा जारी रखा है। और अब मैं आपको रूस के एक ऐसे हथियार के बारे में भी बताने वाला हूं जिसे रूस भारत को देने का ऑफर कर चुका है। ये आखिर कौन सा हथियार है और ये कितना घातक है, इस हथियार के बारे में दोस्तों मैं आपको बहुत सी बातें बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले भारत आ रहे रूसी दोस्त ने पाकिस्तान को क्या झटका दिया है, उसे क्यों सदमा लगा है, जरा ये भी जान लीजिए। तो दोस्तों, मामला ये है कि रूस के राष्ट्रपति बनने के बाद से ही पुतिन ने पाकिस्तान की ओर झांक कर तक नहीं देखा है। वो ना तो पाकिस्तान को हथियार देते हैं और ना ही कोई मदद करते हैं। तालिबान वाले मसले को छोड़ दिया जाए तो रूस ने पाकिस्तान को कभी भाव नहीं दिया, लेकिन पिछले कुछ वक्त से पाकिस्तान के साथ उसकी पटरी बनती दिख रही थी। जब इमरान खान की पुतिन के साथ बातचीत हुई तो लगे हाथों उन्होंने पाकिस्तान आने का न्योता दे डाला, लेकिन पुतिन तो पुतिन ठहरे। वो लंबे वक्त के बाद बाहर तो निकले हैं, लेकिन वो भी केवल भारत के लिए ही समय निकाल पाए हैं। ऊपर से कई ऐसी हथियारों की डील करने वाले हैं जो सीधे सीधे पाकिस्तान पर ही आग बरसाने का काम करने वाले हैं।
अब जरा इन हथियारों के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो 6 तारीख से होने वाले शिखर सम्मेलन से पहले ही भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की रूस से आपूर्ति शुरू हो चुकी है। ये लंबी दूरी तक दुश्मन के लड़ाकू विमानों और क्रूज मिसाइलों को निशाना साधने में सक्षम है। इतना ही नहीं दोस्तों, पुतिन की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ाने पर चर्चा होगी। साल 2021 में भारत और रूस के बीच व्यापार $8.1 अरब तक पहुंच गया है। दोस्तों, रूस मेक इन इंडिया के तहत रक्षा क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा साझेदार है। अब यूपी में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना में नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस का निर्माण भी किया जाएगा। हालांकि दोस्तों, रूस ने अब भारत को एक और बड़ा ऑफर किया है। रूस ने भारत को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का अपग्रेडेड वर्जन S-500 और S-550 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी ऑफर कर दिया है, जो सुपरसोनिक ही नहीं बल्कि हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी गिरा सकता है। यह एक ऐसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसे दुनिया ने आज तक नहीं देखा है। तो वही दोस्तों, रूस भारत को अपना सबसे घातक शिकारी यानी Su-57 फाइटर जेट भी ऑफर कर रहा है, जो युद्ध की पूरी तस्वीर ही बदल सकता है। हालांकि इस दौरान दुनिया की नजर उस सीक्रेट डील को लेकर है जिस पर अमेरिका और चीन की सबसे ज्यादा नजर है। कयास ये लगाए जा रहे हैं दोस्तों कि वो डील समंदर में चीन की बढ़ती दादागिरी को रोकने को लेकर है, जो भारत के लिए बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि पुतिन और मोदी एक बार फिर पहले वाली भारत रूस वाली दोस्ती का दौर बरकरार रख पाएंगे? क्या पुतिन केवल हथियार बेचने के लिए ही भारत आ रहे हैं? आप इस मामले में क्या कुछ सोचते हैं? मुझे कमेंट लेकर के जरूर बताइए।